नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होम डिजाइनर्स चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आरसीसी इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 8, जिसमें आपको मिलेंगे 30 बिल्कुल नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या ड्राफ्ट्समैन सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन आरसीसी इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 8। क्वेश्चन 1, आरसीसी स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? आंसर, डेवलपमेंट लेंथ वो मिनिमम लेंथ है जो रीइंफोर्समेंट को कंक्रीट में एम्बेड करना जरूरी होता है ताकि वह अपना फुल स्ट्रेंथ ट्रांसफर कर सके। क्वेश्चन 2, एंकरेज वैल्यू रीइंफोर्समेंट में क्यों इम्पोर्टेंट है? आंसर, एंकरेज वैल्यू इंश्योर करती है कि स्टील बार स्लिप ना करे और प्रॉपर बॉन्ड स्ट्रेंथ मेंटेन हो। क्वेश्चन 3, टी बीम स्लैब कंस्ट्रक्शन में न्यूट्रल एक्सेस का क्या रोल है? आंसर, न्यूट्रल एक्सेस टेंशन और कंप्रेशन जोन को अलग करता है और सेक्शन के स्ट्रेंथ एनालिसिस में इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन 4, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में रीइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? आंसर, वन वे स्लैब में रीइंफोर्समेंट एक डायरेक्शन में होती है, जबकि टू वे स्लैब में दोनों डायरेक्शंस में रीइंफोर्समेंट दी जाती है। क्वेश्चन 5, लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्यों यूज किया जाता है? आंसर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अनसर्टेनिटीज, मटेरियल स्ट्रेंथ और लोड वेरिएशंस को कवर करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन 6, आरसीसी बीम के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होता है? आंसर, इस 456 2000 के मुताबिक बीम्स के लिए मिनिमम 0.85% स्टील एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। क्वेश्चन 7, स्लेंडर कॉलम क्या होता है? आंसर, अगर इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लैटरल डायमेंशन का रेशियो 12 से ज्यादा हो टू कॉलम स्लेंडर कॉलम कहलाता है। क्वेश्चन 8, आरसीसी में टॉर्शन रीइंफोर्समेंट कब दी जाती है? आंसर, जब बीम पर ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है या बीम एक्सेंट्रिक लोडिंग के अंडर हो। क्वेश्चन 9, वन वे कंटिन्यूअस स्लैब के लिए एल-डी रेशियो कितना रखना चाहिए? आंसर, लिमिट स्टेट डिजाइन के हिसाब से 30 बेसिक वैल्यू रखा जाता है और मॉडिफिकेशन फैक्टर्स के साथ एडजस्ट किया जाता है। क्वेश्चन 10, बॉन्ड स्ट्रेस का क्या मतलब है? आंसर, बॉन्ड स्ट्रेस रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच का शेयर स्ट्रेस होता है जो फोर्स ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन 11, डबली रीइंफोर्स्ड बीम कब प्रोवाइड किया जाता है? आंसर, जब बेंडिंग मोमेंट सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम से ज्यादा होता है या डेप्थ रिस्ट्रिक्ट होती है। क्वेश्चन 12, शेयर रीइंफोर्समेंट का मेन पर्पस क्या है? आंसर, शेयर क्रैक्स को रोकना और बीम की लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना। क्वेश्चन 13, टू वे स्लैब में कॉर्नर रीइंफोर्समेंट क्यों दिया जाता है? आंसर, कॉर्नर रीइंफोर्समेंट टेम्परेचर और श्रिंकेज क्रैक्स को रोकता है, स्पेशली व्हेन स्लैब कॉर्नर्स अपलिफ्ट होने लगते हैं। क्वेश्चन 14, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में क्या डिफरेंस है? आंसर, शॉर्ट कॉलम डायरेक्ट कंप्रेशन से फेल होता है, जबकि लॉन्ग कॉलम बकलिंग के वजह से फेल होता है। क्वेश्चन 15, आरसीसी फुटिंग का मिनिमम कवर कितना होता है? आंसर, इस 456 के मुताबिक फुटिंग के लिए मिनिमम क्लियर कवर 50 मिलीमीटर्स होता है। क्वेश्चन 16, कॉलम में लैप स्प्लाइस की मिनिमम लेंथ कितनी होती है? आंसर, लैप स्प्लाइस लेंथ इक्वल्स डेवलपमेंट लेंथ, लेकिन कॉलम के लिए कम से कम 45 गुना डियर ऑफ बा। क्वेश्चन 17, फ्लैट स्लैब क्या होता है? आंसर, फ्लैट स्लैब वो स्लैब होता है जो डायरेक्टली कॉलम्स के ऊपर रेस्ट करता है, बिना बीम्स के। क्वेश्चन 18, ड्रॉप पैनल का रोल फ्लैट स्लैब में क्या होता है? आंसर, ड्रॉप पैनल पंचिंग शेयर रेजिस्ट करने और स्लैब थिकनेस कम करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन 19, स्पाइरल कॉलम और टाइड कॉलम में क्या अंतर है? आंसर, स्पाइरल कॉलम में हेलिकल रीइंफोर्समेंट होती है जो डक्टिलिटी बढ़ाती है, जबकि टाइड कॉलम में लैटरल टाइज प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन 20, इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर में डिफरेंस क्या है? आंसर, क्लियर कवर रीइंफोर्समेंट सरफेस से कंक्रीट सरफेस तक का डिस्टेंस है, इफेक्टिव कवर सेंट्रोइड ऑफ स्टील से सरफेस तक का डिस्टेंस है। क्वेश्चन 21, कैंटिलीवर स्लैब के लिए मैक्सिमम स्पैन कितना रखना चाहिए? आंसर, जनरली कैंटिलीवर स्लैब का मैक्सिमम स्पैन 2.0 मीटर्स टू 2.5 मीटर्स रखा जाता है। क्वेश्चन 22, ट्रांसफर गर्डर का यूज आरसीसी में कब होता है? आंसर, जब लोड को एक कॉलम लाइन से दूसरे कॉलम लाइन में ट्रांसफर करना हो। क्वेश्चन 23, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट और आरसीसी में क्या डिफरेंस है? आंसर, आरसीसी में रीइंफोर्समेंट लोड के बाद रेजिस्ट करता है, जबकि प्रीस्ट्रेस्ड में पहले हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया जाता है। क्वेश्चन 24, पाइल फाउंडेशन में पाइल कैप का रोल क्या होता है?
आंसर, पाइल कैप पाइल्स को कनेक्ट करके एक यूनिफॉर्म बेस प्रोवाइड करता है जो लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्वेश्चन 25, शेयर वॉल का यूज आरसीसी बिल्डिंग्स में क्यों होता है? आंसर, शेयर वॉल लैटरल लोड्स, विंड, अर्थक्वेक रेजिस्ट करने के लिए यूज होती है। क्वेश्चन 26, रिटेनिंग वॉल में टो और हील का क्या मतलब है? आंसर, टो रिटेनिंग वॉल का आउटर पार्ट होता है और हील बैकफिल की तरफ होता है। क्वेश्चन 27, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट बीम में कहाँ प्रोवाइड होता है? आंसर, बीम के सपोर्ट के ऊपर टॉप फेस में, जहां हॉगिंग मोमेंट लगता है। क्वेश्चन 28, आरसीसी डोम कंस्ट्रक्शन में मेरिडियनल और हुप स्ट्रेसेस का रोल क्या है? आंसर, मेरिडियनल स्ट्रेस डोम के वर्टिकल डायरेक्शन में होता है और हुप स्ट्रेस सर्कम्फरेंशियल डायरेक्शन में। क्वेश्चन 29, वाटर टैंक के डोम स्लैब में रिइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड होता है? आंसर, डोम स्लैब में मेरिडियनल और हुप रिइंफोर्समेंट सर्कुलर पैटर्न में दी जाती है। क्वेश्चन 30, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आरसीसी डिजाइन में डक्टाइल डिटेलिंग क्यों जरूरी है? आंसर, डक्टाइल डिटेलिंग स्ट्रक्चर को एनर्जी अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी देता है और सडन कोलैप्स को प्रिवेंट करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये सवाल और जवाब यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगले पार्ट में हम और भी नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।